बनु उमैया का सबसे असीम बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक था, जिसने 42 साल की उम्र में वफात पाई। जब उनकी मैयत को कब्र के करीब किया गया तो लाश हिलने लगी। उनके बेटों ने कहा, हमारे अबू जिंदा हैं, सकता हो गया होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह फरमाने लगे, अरे भतीजो, जिंदा नहीं है, कब्र का अजाब जल्दी शुरू हो गया है, छुपाओ, जल्दी छुपाओ। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह जिस तख्त पर बैठे उस पर सुलेमान था, उस पर वलीद था, उस पर अब्दुल मलिक बिन मरवान था। इन तीनों ने अपने मन को राजी किया। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह ने अपने रब को राजी किया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह का वक्त आया, उन्होंने रज़ा बिन हैबा से फरमाया कि मैंने अब्दुल मलिक, जो कि मेरे चचा थे, मेरे ससुर भी हैं, जिनकी बेटी से मेरी शादी हुई है, उन्होंने 10 साल हुकूमत की। जब मैंने उनको उनकी कब्र में उतारा, कफन की गिरा खोल कर देखा तो उनका चेहरा किबले से हट चुका था, रंग काला स्याह पड़ चुका था। अब्दुल मलिक बिन मरवान गोरा चिट्टा, गाल सुर्ख थे, आखिर में उनका रंग काला पड़ गया था। फिर मैंने उनके बेटे वलीद, जिसने 21 साल हुकूमत की, मैंने उनको जब कब्र में उतारा तो उसके कफन की गिरा को खोला, उसका रंग स्याह हो चुका था, किबले की तरफ से चेहरा हट चुका था। फिर सुलेमान के कफन को खोला, उसका चेहरा भी किबले से हट चुका था, रंग स्याह पड़ चुका था। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देखना। पहले तीनों ने हुकूमत की पूजा की। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह ने अल्लाह की इबादत की। उन्होंने एक बड़ा अजीब खुतबा दिया जब खलीफा बने। ए लोगो, बचपन में शेर व शायरी का शौक था तो मैं शायर बना, थोड़ी सी उठान हुई तो इल्म का शौक हुआ, मैंने इल्म हासिल किया। जवान हुआ तो फातिमा बिनते अब्दुल मलिक से इश्क हुआ, मैंने उनसे शादी की। अब अल्लाह ने मुझको हुकूमत दे दी है, अब तुम देखोगे मैं इससे अपने अल्लाह को राजी करूंगा। बनु उमैया की विरासत में हुकूमत आ रही है और 3 बराए-आज़म पर हुकूमत है। ऐसा रौब व दबदबा है बनु उमैया का, कोई उनके सामने सर नहीं उठा सकता। 3 बराए-आज़म में ज़कात लेने वाला कोई ना रहा, 3 बराए-आज़म में सवाल करने वाला कोई ना रहा, 3 बराए-आज़म में जालिम कोई ना रहा, 3 बराए-आज़म में मजलूम कोई ना रहा। लेकिन खुद कैसा रहा, घर आए फातिमा से फरमाने लगे, बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, अब इम्तिहान है, मैं तेरा हक अदा ना कर सकूंगा। तलाक लेनी है तो मैं हाजिर हूँ, साथ देना है तो पहले अपने हक माफ़ फरमा। सियासी लिहाज से फातिमा जैसी औरत तारीख में नहीं आई। 7 निस्बतों से ये शहजादी है। फातिमा कहने लगी, उमर, मैंने सुख के दिन आपके साथ गुजारे हैं, दुख में भी आपको नहीं छोड़ूंगी, जाएं, मैंने सारे हक माफ़ किए। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह की रातें और दिन कैसे गुजरे, मुसल्ले पर रोते हुए वहीं सो जाते और मुसल्ले पर रोते हुए वहीं से उठते। अपनी हुकूमत को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया, फातिमा का सारा जेवर बैतुल माल में डाल दिया। तन्हा पर आ गए। ईद का मौका आया, बच्चों ने माँ से कहा, हमें कपड़े लेकर दो। फातिमा के पास उमर, जो कि 3 बराए-आज़म का खलीफा है, उनके बच्चे आ रहे हैं। अम्मी जान, अब्बा से कहें ईद आ रही है, हमें ईद के कपड़े लेकर दें। अब्बा तशरीफ़ लाए, ख़जाने भरे हुए हैं गंदम के ढेर की तरह। कहा, अमीरुल मोमिनीन, बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। कहा, फातिमा, मेरे पास तो पैसे नहीं, कहाँ से कपड़े लेकर दूँ। फातिमा ने कहा, फिर बच्चों का क्या करें। कहा, मुझे भी नहीं पता क्या करूँ। तो फातिमा ने कहा, आप ऐसा करें, अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, इससे हम बच्चों के कपड़े ले लेते हैं और मैं मजदूरी करके घर का खर्च चला लूँगी। अरे नई नस्ल, अपनी तारीख पढ़ो, सिर्फ ड्रामे ना देखते रह जाओ, सिर्फ गाने ना सुनते रह जाओ। उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह ने अपने वज़ीर ख़जाना मुज़ाहिम को बुलाया। अपना ग़ुलाम है, हाँ भाई मुज़ाहिम, हमें बच्चों के कपड़े चाहिए, अगर अगले महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाए। वो कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे लिख कर दे दें, आप अगले महीने तक ज़िंदा रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह दे देता हूँ। आपने सर झुका लिया, उठे घर आए, अपनी बीवी से कहा, फातिमा, बच्चों से कह दो उनका बाप उन्हें कपड़े नहीं लेकर दे सकता। ईद का दिन आ गया, बनु उमैया का ख़ानदान मिलने आ रहा है। सारे सरदारों के बेटे आला मलबूसात में मिलने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे भी मिलने आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से बच्चे बाप को मिलने आते हैं और उनके जिस्मों पर पुराना लिबास है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह ने एक तरफ देखा तो सरदारों के बेटे हैं, आला लिबास पहना हुआ है, और एक तरफ अपने बच्चों को देखा, जिस्मों पर पुराना लिबास। अरे
उस बाप से पूछो जो सब कुछ कर सकता हो लेकिन फिर भी अल्लाह की रज़ा की खातिर मुट्ठी बंद कर ले कि नहीं, मैंने हराम की तरफ नहीं जाना। बच्चों को देखा तो आंखें डगमगा गई। फरमाया, मेरे बच्चों, आज तुम्हें अपने बाप से गिला तो होगा कि आज हमारे बाप ने हमें कपड़े ही नहीं लेकर दिए। उनके एक बेटे थे जिनका नाम भी अब्दुल मलिक था। आपसे भी 4 हाथ आगे थे। वो आपसे पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। कहने लगे, अब्बा जान, आपको ईद मुबारक हो। आज हमारा सर बुलंद है, हम शर्मिंदा नहीं हैं। आपको मुबारक हो, हमारे बाप ने कौमी खजाने में बदतमीजी नहीं की। हम शर्मिंदा नहीं है। इंसानों को कपड़ों में नहीं तोला जाता। मेरे दोस्तों, आज मेरे देश का मालदार इतना फ़कीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारफ़ करवाने के लिए 50 लाख की गाड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि वो अपने कद को बड़ा करने के लिए 8-10 लाख का हैंड बैग लेती है। अरे मेरे भाई, तू तो 2 टके का भी नहीं रहा। तुमने तो 50 लाख की घड़ी से खुद को बड़ा बनाया है। अरे इस धोखे से निकलो। ब्रांडेड करने वालों, फन का कोई ब्रांड नहीं होता। जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो तो अल्लाह की कसम, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियाँ तुम्हारी जात को ऊंचा नहीं कर सकती। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह अपनी बेगम फातिमा से कहने लगे, फातिमा, कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को जी चाह रहा है। फातिमा रोने लगी और कहने लगी, अमीरुल मुमिनीन, खजाने भरे पड़े हैं, क्या 1 दिरहम का भी हक नहीं कि लेके आप अंगूर खा लें। फातिमा की बात सुनकर तड़प कर बोले, फातिमा, मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकता। और आज के दौर में क्या food waste, hundreds of tons of it here at the largest food collection site in London, and yet this isn't even 1% of what we waste on a daily basis.